बेटा बैठो। बोल राजेश्वर भगवान की, बोल राजेश्वर भगवान की। अब आप जो मेरे इधर बैठे हैं, सापे वालों के साथ बैठे हैं, वो कोई नहीं बोलेंगे। आप सुनेंगे कि आपसे ज्यादा उधर जो कल की आपने यात्रा में दृश्य देखा होगा, इतिहास में वो रिकॉर्ड हुआ है। हमारी पोशाक की हमारी पहचान है, हमारी पोशाक की हमारी पहचान है। थाने आएंगे ने बोलना है, ये भाई कार्यकर्ता जो बीच में है थोड़े साइड में हो जाओ, 5-10 मिनट के लिए या नीचे बैठ जाओ। मुझे उनका सीधा डायरेक्ट दिखना चाहिए। इधर आ जाओ या बैठ जाओ, बीच में आ जाओ। ओ वाटर सप्लाई बोलना है सबको, और इनसे तेज बोलना है। आपकी ताकत वो ताकत है कि ठेठ मारवाड़ से धारवाड़। कहां से शुरू हुआ? मारवाड़ से धारवाड़, ये याद रखना। कहां से आए? मारवाड़ से धारवाड़। बोल राजेश्वर भगवान की। आपको नहीं बोलना है, नहीं तो पता नहीं लगेगा तेज किसकी आवाज है। बोल राजेश्वर भगवान की। देख लो आप कितनी संख्या में अधिक, कितनी आवाज तेज, कितनी आवाज मीठी। अब आपका नंबर है। बोल राजेश्वर भगवान की। वाह भाई वाह, एक दूसरे से बढ़ के है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कल से ये असंभव हो रहा है कि वैसे भाषण तो रोज ही देते हैं, वो राजनीतिक क्षेत्र होता है, वो अलग बातें होती है, और ये कहां से शुरू करे और कहां इसका अंत करे। धारवाड़ से शुरू करे मारवाड़, या मारवाड़ से शुरू करे धारवाड़। सूर्य नगरी से शुरू करे या वाणिज्य नगरी को समाप्त करे, वाणिज्य नगरी से शुरू करे या सूर्य नगरी में ले जावे। ऐसा अनोखा, ऐसा ऐतिहासिक, ऐसा रमणीक देख देख के लोग हैरान हो रहे हैं। आप लोगों को बहुत कम पता लग रहा है, लेकिन हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जो मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, वो देख देख के सारे सोशल मीडिया वाले, इस जियो वाले अफसर यहाँ बैठे हैं। कहाँ गए? आज आए नहीं जियो वाले? हाँ, वो वहां बैठे हैं। ये जियो वालों के ऐसे सम्मेलन पहुंच यार हो तो हमारा तो बोबारा हो जाए। देख रख बताइए जाओ इतना जियो वाला। मैं बहुत बहुत अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मैं धन्यवाद दूंगा इस नगरी की मिट्टी को, इस धारवाड़ और हुबली की मिट्टी को। कहीं न कहीं दक्षिण भारत की ये धारवाड़ की ये जिला, दक्षिण भारत की ये मिट्टी, वाणिज्य नगरी के नाम से मशहूर प्रसिद्ध ये हुबली नगरी और महत्वपूर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध नगरी को सबसे पहले मैं सलाम करता हूं, इस मिट्टी को सलाम करता हूं कि आज हम सबको यह दृश्य देखने का अवसर दिया। इस मिट्टी ने दिया, इस धरती ने दिया, इस धरती मां ने दिया। इस धरती मां को बहुत बहुत सलाम। करीब 700-800-1000 साल से पहले इस नगरी की धीरे धीरे शुरुआत हुई थी। छोटे मुंबई के नाम से भी ये नगरी प्रसिद्ध है। और जो मंच पर बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं, चाहे कपास हो या मूंगफली हो, कपास और मूंगफली के लिए सबसे प्रसिद्ध इस धरती को आप जोरदार तालियां बजा के स्वागत और अभिनंदन करें। कपास और मूंगफली नहीं, आपने अनेक झंडारोहण किया होगा पीराराम जी। और वो झंडारोहण जितने भी होते हैं हिंदुस्तान में, वो झंडे इस हुबली की नगरी से खम उद्योग में बन करके हुबली की नगरी से झंडे पूरे हिंदुस्तान में आते हैं। इस नगरी को मेरा सलाम है। खम उद्योग नाम से प्रसिद्ध। इतना ही नहीं, इस नगरी की अनेक विशेषताएं हैं। ये नगरी वाले दूध में पानी और पानी में दूध कैसे मिल जाते हैं, वैसे इस नगरी वाले लोग मिल जाते हैं। और आप सब लोग जो भी मारवाड़ से आए हैं,
इस धारवाड़ की तरह में ऐसे मिल गए हैं तो दूध और पानी मिलता है जैसे पता नहीं लगता है कितना दूध कितना पानी, पानी किसमें दूध किसमें, ऐसे मिले। इसीलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद जोरदार, और आप सबका बहुत बहुत बहुमान कि आपने इस नगरी को मिलाया है। गुरुदेव का आराध्य देव राधा कृष्ण थे। गुरुदेव ने जब भी तपस्या की, महादेव जी की तो करते, लेकिन उन आराध्य देव श्री कृष्ण भगवान थे। और जब पार्लू में उनको सत्य की आंच हुई, अंतर्ध्यान हुए, और जब ईश्वर मिले तो श्री कृष्ण भगवान को द्वारिका ही जा रहे थे। और द्वारिका का मंदिर का जो आपने निर्माण किया है दुधाराम जी और आपकी पूरी टीम ने, इसके लिए पूरी टीम को, दुधाराम जी का एक नाम ले रहा हूं उसका वजह नहीं, पूरी धारवाड़, पूरी हुबली, पूरी उनकी टीम, अब के अध्यक्ष, पूर्व के अध्यक्ष, पूरी कार्यकारिणी और ये बैठे सभी, इतना धन्यवाद दो ताली बजा के को इनको लगे कि नहीं हमने जो काम किया वो सही काम किया, ऐतिहासिक काम किया है। ताली इतनी बजाओ पूरी टीम के लिए, बहुत ही बहुत धन्यवाद है। एक आदमी नहीं होता है, यूनिटी होती है, टीम होती है। अनेक, चाहे कर्नाटका हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, अनेक प्रदेशों में पिछले 40 साल से 45 साल से जाने का काम पड़ रहा है। लेकिन आपकी एकता, आपका आपसी सामंजस्य, एक दूसरे का मान और सम्मान जो हुबली में मिला है वो शायद आज तक हमको कहीं देखने को नहीं मिला है। इसलिए हुबली की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी बेंगलोर वाले यहाँ विराजमान हैं, मैं कल से ही देख रहा था, टमकुर से हुबली और हुबली से बेंगलोर। तो बेंगलोर वालों तैयार हो जाओ। अभी यहाँ जो देख रहे हो अनेक सीखने को मिलेंगे। जब करते हैं तभी सीखते हैं, बिना क्या कोई नहीं है। बिना नाचियो नाच नहीं आवे, बिना गायो गीत नहीं आवे, और बिना टाणा क्यों टाणा नहीं हजे। और ऐसा काम करे रहो बेंगलोर वालों, आपके लिए तो बहुत ही टेलर है, इसको सीख के जाओ और इससे ऐतिहासिक हो। ये सब आपकी कल्पना करते हैं, परमेश्वर से आराधना करते हैं। इस ऐतिहासिक भवन का खुद का भी उद्घाटन, राजेश्वर भगवान और श्री कृष्ण भगवान की मंदिरों में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, ऐसे आयोजन बहुत ही बिरले होते हैं। और ऐसे बिरले आयोजन पर मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। और हम सबको, आप शायद इसको कोई अतिशयोक्ति मानता होगा, कोई विश्वास भी नहीं करता होगा, लेकिन आजकल हमारे वहां मारवाड़ में चलता है कि आजकल तो फ्लाइट कौन सी होगी है कि फेट या फ्लाइट, सारी फिक्स हो गई है, फेट या फ्लाइट, अब का टिकट ही नहीं मिलता। ऐसी ऐसी अनोखी, ऐसी ऐसी आपकी महानता, ऐसे आपके गुणगान हो रहे हैं। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि हमारी जन्मभूमि चाहे मारवाड़ होगी, हमारा जन्म स्थान मारवाड़ होगा, पर हमारा कर्म स्थान है वो धारवाड़, कर्नाटका, चाहे किसी प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र, कर्नाटका, हुबली, कहीं भी जावे, चाहे तमिलनाडु जावे, चाहे आंध्र प्रदेश जावे, हमारी कर्म भूमि है। हमारा फर्ज हमारी कर्म भूमि के प्रति उतना ही है, इसलिए हमारा कर्म भूमि के प्रति भी याद रखना है। इस मंच पर अनेक विभूतियां विराजमान हैं और इन विभूतियों को सबको मेरा सलाम है। गुरुवर विराजमान हैं, मुख्य अतिथि विराजमान हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं से पहले, सबसे पहले संत महात्माओं को, सभी संत महात्माओं को इस धर्म वाक्य के साथ प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, उनके चरणों में वंदन करता हूं। शुभम करोति कलामम, आरोग्य धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सभी गुरुवंदनों के चरणों में खूब खूब वंदन है, खूब खूब वंदन है। मैं दुधाराम जी आपके लिए भी कुछ कहना चाहता हूं, वो आपके लिए नहीं, आपकी पूरी टीम के लिए है। और बेंगलोर वाले बैठे उनके लिए भी शुभ भविष्य की परिकल्पना है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं चाहिए,
अरे मन चाहिए मेरे दोस्तों, साधन सभी जुड़ जाते हैं। दोस्तों संकल्प बल का हिम्मत चाहिए, संकल्प बल की हिम्मत चाहिए, साधन सभी जुड़ जाते हैं। और आपने जो संकल्प लेकर के हिम्मत के साथ जो काम किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन यह भी है, इस कमेटी का गुणगान करूं, अगली बात शुरू करूं से, भरोसा जितना भी कीमती होता है, भरोसा जितना भी कीमती होता है, धोखा उतना ही मध्य होता है। फूल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सुगंध तो खुशबू से होती है, उसकी प्रशंसा तो खुशबू से होती है। अरे इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कदर तो ऐसे आयोजन से होती है, कदर तो ऐसे आयोजन से होती है, कदर ऐसे आयोजन से होती है। इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं कल आया था तो एक नाम तो नहीं लूंगा, वैसे मेरे सगी जी हैं और यूं रिश्ते में जीजा जी भी हैं, तो वो मेरे को बता रहे थे कटियाई जैसा मैं कही वो कहें गड़बड़ी होगी, मैं कही वो कही कि यूं भी के मैं थारे इन्होंने कियो भाई ऑफर वकील की लेना है ए दुधा राम जी नेड़ा 15-20 जना हैंग जना सापा लगाए उड़ाने दो जना वे बांध कहीं बांधे वे सेड़ा सेड़ी बांध अटे बांध है करे मैं कि ऑफर ही और लेना है, पर हमें तो लीधो ही नहीं, हम पासी बोले लाग सके गई। मैं कहे जी वो तो गयो टाणो में, मैं वो पास नहीं आया, वो तो कटी धागे ध्यान रखियो। अनेक लोगों के मन में रह गई, दुधाराम जी मैं शुरू किया था, अनेक लोगों के मन में रह गई कि हमारे भी एक बार सेड़ा सेड़ी बांध हुबली में केड़ो फूट रो लागतो केड़ो घंटा तो पे तो खड़े हो जाए, पर वो आना है टाणो है, और तो टाइम में तो लियोड़े काम आवे और बाद में कदे काम नहीं आवे। इन वास्ते सडावे के बोलने वालों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका बहुत आभार भी करना चाहता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूँ। पर यह ध्यान रखना, आपके सजावे की बोलियां भी हो सकती है, कोई मना नहीं है, ऊपर की मंजिल की, नीचे के मंजिल की, कमरे की, सजा की, उठी की, कुछ भी हो सकती है। और सजावे की बोलियां किनको मिलती है राम जी? सजावे की बोलियां उन्हें मिलती है जिनके मन में जान होती है, सजावे की बोलियां उन्हें मिलती है जिनके मन में जान होती है। अरे रुपया तो बहुत हो सकते हैं, अरे रुपयों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, बोली तो उनके मिलती है जिनके राजेश्वर भगवान की मेहरबानी होती है, जिनको राजेश्वर भगवान की मेहरबानी होती है। इसीलिए सारे बोली जाता है, चाहे दजा की बोली जाता है, चाहे सीकर की बोली जाता है, चाहे इंडिया का बोली जाता है, मैं उन सबको पूरा प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और पूरे मारवाड़ की ओर से, पूरे राजस्थान की ओर से, पूरे हिंदुस्तान की ओर से, यहाँ बैठे सभी लोगों की ओर से जितने भी सडावे की बोली जाता है उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके एक बार गुजाए दो आसमान। बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर इनको से भी ज्यादा देवे, ये मेरा निवेदन था। आज हमारे मुख्य अतिथि चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, चाहे यहाँ के स्थानीय सांसद और मंत्री हो, वो सभी आने वाले थे। हमारे जोधपुर के सांसद और जल शक्ति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत भी आने वाले थे, पर आज ही पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन है, आज ही राष्ट्रपति अभी महोदय का अभिभाषण है। भगवान मेहरबानी करे वा पूरी करे, पट हमें मैं खोला। अरे पट खोलने की बोली दाता, पट खोलने की बोली दाता, जहां कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो भगवान का मंदिर का पट खोलने के लिए पट के दरवाजे के सामने जाके पंडित जी के पास खड़े हो जावे। लस्सी राम जी और पूरा परिवार, मियों का बाड़ा, कमों का बाड़ा, लस्सी राम जी और उनका पूरा परिवार पट दाता की, पट खोलने की, भगवान के मंदिर के दरवाजे खोलने की, जिसको पट बोलते हैं, पट खोलने की बोली दाता जहां कहीं भी हो तुरंत ही पट खोल रहे हैं।
और ज्यो ज्यो पट खोले ज्यो ज्यो अपने भी बराबर बराबर चलते रहने हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मंच पर मेरे परम मित्र सुरेश जी बापना विराजमान हैं, रमेश जी बापना विराजमान हैं। यहाँ के दोनों कॉर्पोरेट ड्रेस निकल गए, हाँ वो विराजमान हैं। और अभी जिनका आपने उद्बोधन सुन आदरणीय पूराराम जी विधायक महोदय विराजमान हैं, हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय अमराराम जी विराजमान हैं, हमारे जोधपुर के जिला प्रमुख साहब विराजमान हैं। उन सभी का जोरदार तालियां बजा के मंच पर जितने भी बैठे हैं सभी का जोरदार तालियां बजा के स्वागत और अभिनंदन। मैं लंबी बात नहीं कर करके इतना निवेदन अवश्य करूंगा, जहां संतों और महात्माओं का आशीर्वाद होता है, धरती का जैसे मैंने कहा संतों और महात्माओं का आशीर्वाद होता है, उनका सानिध्य होता है, तभी जाकर के ऐसे आयोजन सफल होते हैं। आदरणीय गुरुवर दयाराम जी महाराज हो, आदरणीय गुरुवर तुलसीराम जी महाराज हो, आदरणीय गुरुवर भक्ति भाई साहब महाराज हो, या मंच पर जितने भी साधु संत बैठे वो सब हो, उनका आशीर्वाद लगातार मिल रहा है, तभी ये कार्यक्रम सफल हुआ है। और संतों के चरणों में भी मैं वंदन कर ये निवेदन कर रहा हूं कि इन गुरुवन के आशीर्वाद से ये आयोजन इतना सफल हुआ है। मैं इस मौके पर हुगली शहर के समस्त गणमान्य नागरिकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, उनके सहयोग, उनके सक्रिय सहयोग, उनके आशीर्वाद से भी ये हुआ है। चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे कॉर्पोरेट का जगत हो, आप जितने हुगली में फैले उन सबके सहयोग है, उसलिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जनमानस जो व्यवस्था बना रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। We invite you on the dais. Respected Deshpande ji, please proceed on the dais. We all welcome you. मैं प्रणाम करता हूं। मैं मंच पर श्री अरविंद राव देशपांडे आरएसएस संघ चालक उत्तर कर्नाटक प्रांत, श्री श्रीधर नाडगेर सह कार्यवाह कर्नाटक उत्तर प्रांत और श्री सुधाकर जी प्रांत प्रचारक कर्नाटक उत्तर प्रांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सभी को मंच पर बुलाता हूं। मैं अंजना पटेल समाज अध्यक्ष श्री दूधराम जी से अनुरोध करता हूं, श्री अरविंद राव देशपांडे जी का सम्मान करें। अनेक कार्यक्रम है, इसको शीघ्र समापन का संकेत भी मिल रहा है। आवाज आ रही है पूरी ठेठ पीछे तक। आखिर में दो बात का निवेदन है। पहली बात तो यह है, हम सब अपनी कर्मभूमि मारवाड़ से ही आए हैं, जन्मभूमि धारवाड़ से ही आए हैं, और कर्म और जन्मभूमि का सहयोग है। तो दो बातों का निवेदन करूंगा, ज्यादा मैं निवेदन नहीं करूंगा। और वो विशेष निवेदन मेरा माताओं बहनों से होगा, इसलिए मैं क्षमा चाहते हुए थोड़ा उधर की ओर जाऊंगा। बोल राजेश्वर भगवान की,
और थारपाड़े इन वास्ते आया हूं मारवाड़ी हाली के हाली पूरी वो आशा और भाई से बैठ देखो दो बात आपने काले संत लोग भी बताई वाला 18 जब गणपाती जनप्रतिनिधि वे भी बताई वाला शिक्षा क्षेत्र जुग है वो भी बताई वाला घर में परिवार में सब बड़ी अगर कोई चीज है तो वो है माँ। इन दुनिया में अगर सब बड़ी चीज है और कोई अनोखी चीज है और चटकटे भी बड़ी मुश्किल चीज है तो वो है माँ। और माँ दुनिया में सिवाय कोई चीज नहीं है। अगर देखो मारो दिल जीत लियो मारो मन जीत लियो मारे सब कुछ हो गया सब उन्हें सब दुनिया का दर्शन मिल गया। शादी दाम कर लो 12 दाम कर लो कितनी यात्राओं कर लो सब करे ना होला तो सब वो तो दर्शन है वो क्या दर्शन है मारो दर्शन सब बड़ो दर्शन है मारो। लेकिन आजकल माँ थोड़ी इंग्लिश में ढुकी पड़ी थे बैठी जो सब माँ हो कोई बेटी हो कोई सासू हो लेकिन हैंगो हली हाउ आजकल खड़ी वे माँ कम वे। मैं जितनी भी हासुओं बैठी है उन हासुओं ने निवेदन करूं थे एक दिन वीद नहीं रिया बोला थे थारे हासू ने देखी वेला तो हासू और मारो फर्क था हलो और कोई नहीं जान सके तो हासू कम वे और माँ हलू वेली ने मारो इन वास्ते निवेदन करूं कि टाबरों ने पढ़ावना जरूरी है नौकरी करावनी कोई जरूरी नहीं है लेकिन टाबरों ने पढ़ावनी जरूरी है। और कर्नाटकारी धरती रे माते हैंगो बड़ो बेनिफिट अगर आपने तो शिक्षा रो हैंगो बढ़िया फायदो मिले बड़ी बड़ी कॉलेजों बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेजों बड़ी बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेजों बड़ी बड़ी स्कूलों बड़ी बड़ी इंग्लिश स्कूलों दूसरी भाषाओं की स्कूलों वे सब अटे उपलब्ध है। हिंदुस्तान में सब ज्यादा फायदो है तो अटे पर माँ एक बात आजकल भूल रही है जो को रोज मारे तकलीफ आवे माँ ने ठा पड़े कि बेटा और बेटी का पग की करा ले माँ को इस चीज नहीं और माँ अगर जानकारी रखे माँ ने अगर ठा पड़ जाए और मारी नजर उस सिपड़ों कोई काम भेज नहीं सके और झटकटे भी कोई घटना दुर्घटना होना झटकटे भी कोई परिवार में भगवान नहीं करेगी नहीं वे तो माँ कोई समझना नहीं है। थोड़े में एक ही चीज निवेदन करूं बाकी आप सब ठीक करो लेकिन आपने टाबरा सारी लड़कियारा लड़कारा पग कटे खांगा वांगा जावे है तो थाऊ सिपड़ा नहीं उन्हें पहला हाल से ले जाओ अपने परिवार को कोई बदनामी नहीं वे अपने परिवार साथ कोई धोखो नहीं वे। और मैंने काम आ जावे व्यापार में जावे बाहर जावे हतरी जगह फिरे उन्होंने जितो ठानी पड़े जितो ठाने पड़े। और अगर आप ध्यान नहीं रखो थाऊ सिपड़ो कोई बेटी रो ठा नहीं पड़े थाऊ सिपड़ो कोई बेटा रो ठा नहीं पड़े थाऊ सिपड़ो कोई आ नहीं पड़े पर बापुरा थे थोड़ी ढील हली दे दी है थे हेटारो ध्यान रखो क्या पछे वातारो ध्यान रखो क्या पछे रसोई रो ध्यान रखो क्या पछे मारवाड़ जावनो ध्यान रखो है तो हैग रखो। लेकिन अपरा बेटी और बेटी ना पकड़ी रे पाड़े जा रही है अपरा बेटी रे बेटी की कर हो रही है उन्हें दोस्त कुने सहेलियों कुने किने हाथे आवे है किने हाथे जाए है किने हाथे बैठे है फोन किने किने करे है ये बातों अगर ध्यान पर दो तो इस संसार में थाऊ बड़ो दुनिया में कोई बड़ी चीज नहीं है। और उपकार जो परिवार में देवे इनो मोटो कोई उपकार नहीं वे सके मगर आपने एक ही निवेदन है माँ सबसे बड़ी चीज है माँ सिपड़ी कोई चीज नहीं वे सके आप खुद ही उमता वाला हमारे पास तो कोई रोजना एक और दो कैसा जैसा हो ये वो ऐसा मैं उठे पत्तो लागो ऐसा मैं उठे पत्तो लागो है थोड़ा मदद कराई जो मैं आपने हाँ निवेदन करूं उन माँ रे साथे उन परिवार रे साथे उन पिता रे साथे भाई रे साथे कितनी दोरी पर तकलीफ है कितनी मोटी बदनामी है कितना मोटो दुख झेलना पड़े और आप पहले ही अगर हाथ से ले जाओ मारे रूप में काम शुरू कर दो तो आपने कदे आ तकलीफ नहीं आवेला। मैं सिर्फ एक ही बात कहूला टाबरों ने पढ़ावना और टाबर रखोगा वका पकवे तो ध्यान रख लो तो काम करोला। आपने बहुत बहुत धन्यवाद। और जगह कलश यात्रा में आज कलश यात्रा निकली अपनी पोशाक पहनी जगह सब है अपनी बेटी और बहन जगह हाली और थे जगह हाथ हाथ हालियो
वो नजारो तो दुनिया में शायद कभी देखने वालों नहीं मिले आज तक तो तक भविष्य ठानी इतना बढ़िया नजारा हो इतना बढ़िया जोरदार हो कि सारी दुनिया देखती कि वाह वाह क्या जोरदार नजारा है। इन वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भलामण ध्यान रखो इतो ही आपने निवेदन है। बोल राजेश्वर भगवान की। अब एक बात अठी पाड़े अब एक बात अठी पाड़े भी जरूरी है। जल्दी तो नहीं है ना। हाँ, पिता कोई कम नहीं हुए, भाई कोई कम नहीं हुए। भाई कहे तो मार बराबर मुंडो भरीजे। और पिता इन संसार में बतावे आज तक पिता 3 स्थान कभी मौका मिले लंबो तो आपने बताऊं कि पिता सबसे बड़ा आदमी का है और हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है। पिता सबसे बड़ा गुरु होता है और पिता ही माने तो सब कुछ इस संसार में वो पिता ही है। लेकिन पिता का कर्तव्य भी होता है, पिता का दायित्व भी होता है, पिता की ड्यूटी भी होती है। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एक ही चीज मेरा आपसे निवेदन करनी है। आप सब हमारा गुरु हो, आप सब धरती पुत्र हुए, आजकल लक्ष्मी पुत्र हो, तो आप धरती पुत्र का गुण भी जानो और लक्ष्मी पुत्र का गुण भी जानो, दोनों आप पाड़े हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी दुनिया में चीज आई है, बहुत अनोखी चीज है। और चीज इतनी तेज फैल रही है, इतनी तेज आई है कि इन्हें कोई हाथ में किन्हीं भी नहीं है। वो चीज आप समझ गया बोला, वह चीज मोबाइल बहुत कामरी चीज है। आप देखो कोई आलोचना करेला, अब बहुत कामरी चीज है। सारा संसार का गुण इनमें है, सारा नॉलेज इनमें है। कितनी लंबी पढ़ाई करने ही कृष्णा वो इनमें एक दिन में मिल जावे। सारा संसार में ढूंढ में जाओ तो नहीं मिले, वो हटे मिल जावे। गूगल में जाओ, रेलवे रो काम कराओ, रिजर्वेशन कराओ, कोई अकाउंट देखो, वो देखो, सब है। पर आपने एक बात याद वाला हमारी उम्र जगह बैठा है, शिमोगा सम्मेलन में आपने निवेदन करियो। घना साल बीत गया वाला शिमोगा सम्मेलन में कि एक दिन आवेला आपने जो भैया रखना है सब बंद हो जाला, सारा कंप्यूटर में आ जाला। उन दिन था तुम्हारी बात कई जना हंसी में राखी वाला गए, कोई वाला गई भैया तो यूं ही रही। मैं क्यों थे खुद काम करो, थे भैया लिखना काम करो, जरूरी व्यापार में भाई बिना काम नहीं हाथ सको तो रोज रो काम है। लेकिन आपने परिवार में बड़ी बड़ा बच्चों ने व्यापार में लगाओ, पढ़े लिखे बच्चों ने व्यापार में लगाओ, क्योंकि एक दिन सारा व्यापार कंप्यूटर में आ जाला। और आज मेरे पास कंप्यूटर सीमो के सम्मेलन में आज पास निवेदन करूं कि हमें शायद कोई कब लोगों ने करे वाला हमें सारा कंप्यूटर में आप हिसाब किताब आ गया वाला। और आज मैं आपने निवेदन करूं, शायद हो सके हमारी बात ने मानने में 5 साल लागे, 10 साल भी लागे, ज्यादा भी लाग जावे। लेकिन आज एक जरूर आने वाला भविष्य ही है। आप व्यापार आप साउथ में जितो, दक्षिण भारत में जितना भी है वो हाईएस्ट पॉइंट में आएगी। अब हाईएस्ट पॉइंट में व्यापार कोई अफार वे उनको ठा नहीं पड़े, वो अपरंपार वे उनको ठा नहीं पड़े, लेकिन आखिर उन्हीं भी लिमिट में। अब आपने आवल वाला जमाना से कोई राजनीतिक सरकार आवे कोई नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं, कोई सरकार आओ, सारी सरकार एक चीज में लागूड़ी है कि खेती पासी पन पे। आज अगर बेरोजगारी बढ़ रही है, रोज आप टीवी में अखबार में सारे लोग सुनो इन लारे कारण हो जाए। और आप खुद अनुमान लगाओ, अरबों लोग खेती में लागू रहा, लाखों करोड़ों लोग खेती में लागू रहा है। वे सारा खेती छोड़ या तो अटरी पाड़े आई गया या कटी घूमने डूब गया। अपने सिर्फ 2 चीज करनी है, पूरा आपने खुद परिवार में लोला सारा खेत है जो पड़िया है, कोई खेती कोई नहीं कर रहा है। खेती नहीं करनी वजह खेती नहीं यू के साहब मध्यम यू केवल खेती व्यू है, घाटारा सौदा है, जुआरो है, काल पड़े अकाल पड़े किठा नहीं पड़े। लेकिन आज को परिवर्तन आ रही है इन दुनिया में। और आज मैं कहने जाऊं हजारों लोग इन्हें रिकॉर्ड कर लिया है, हजारों लोग फैला रिया है। और शिमोगा में उनके रिकॉर्ड तो नहीं होता, लेकिन आज मैं कहने जा रहा हूँ आने वाला 10 साल के बाद में आपने 2 काम करना है। आज भी शुरुआत करनी है, आपका व्यापार खूब बढ़ाओ, बढ़िया व्यापार करो, आगे बढ़ाओ। लेकिन परिवार में एक टाबर ने कोई न कोई नौकरी में पढ़ाई करा जरूर डालो, तो पार पड़े तो पार नहीं पड़ेगा। एक टाबर ने नौकरी में डालो, सरकारी नौकरी।
नहीं तो धीरे 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 सब अपन जियो में खेती में खत्म हो गया, जियो व्यापार में खत्म हो जाला। एक भाई व्यापार आप खुद करता, 4 बेटा हो गया, 4 बेटा हो गया, बोले उस व्यापार में नहीं खप सके, ये तो व्यापार बढ़ा भी नहीं सको। इन वास्ते आपने अपॉर्चुनिटी है, आपने मौका है। एक आदमी ने अपने परिवार में कोई न कोई कोशिश करना, नौकरी छोटी बड़ी कड़ी है, नौकरी में डालो और धीरे धीरे आने वाला कुछ सालों के बाद में खेती 90 सौदो पासो वाला आज मारे मासे सब लोग हंसेला। लेकिन आज मैं कह के जा रहा हूँ, खेती आने वाले दिनों के बाद 90 का सौदा हो जाएगा। खेती पाकने वेग नहीं वे, लेकिन सरकारी योजनाओं में जगह बेनिफिट वे बेनिफिट उठा दे तो